तो आज हम पढ़ेंगे मैप के लिए हमारे प्रमुख अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। क्या क्या अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। तो कुछ क्लू हम यहाँ से निकालेंगे। आपको सिर्फ वो क्लू कैच करना है, पकड़ के रखना है। उसी से आपको सारे के सारे अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य भारत की किस स्टेट में है, आपको इजीली याद रहेगा। तो लेट्स ट्राई करें। यस सर। चलो, तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बेट और राजा। कार्बेट और राजा। तो जो राजा है वो अपने एरिया में घूमने के लिए निकलते हैं, अपने राज्य में, और वहां के बच्चों से कि ये देखते हैं कि हमारे राज्य के बच्चे कैसी शिक्षा ले रहे हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चन करके आते हैं। तो राजा जब निकलते हैं शहर के लिए तो वो बच्चों से मिलते हैं और बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई, और जब राजा जी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो सारे के सारे बच्चे बड़े खुश होकर सही जवाब देते हैं। तो राजा बड़े खुश हो जाते हैं और वो बच्चों को एक कार भेंट कर देते हैं, गिफ्ट में कार भेंट। तो राजा ने बच्चों को क्या भेंट की? कार भेंट की। क्या देने पर? तो उत्तराखंड में है हमारा राजा जी और कार भेंट। ठीक है, तो अब देने वाला बड़ा होता है, तो राजा ऊपर, कार नीचे। ठीक है, तो ये दो हमारे अभ्यारण्य हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य राजा जी और राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट। तो दोनों के दोनों उत्तराखंड। अब है हमारा काजीरंगा और मानस। काजीरंगा और मानस। यहाँ पर हमने लिया मानस और यहाँ से हमने लिया रंग। यहाँ से हमने मानस और यहाँ से रंग। आप कहीं भी स्टेट में या किसी भी दूसरे देश में जाओगे, आप सबको हर मानस व्यक्ति आदमी, हर मानस का रंग अलग अलग दिखाई देगा। सबके रंग अलग अलग होते हैं, बराबर एक जैसे नहीं होते, यानी समान नहीं होते। अगर जो चीज समान नहीं होगी उसको क्या कहेंगे? असमान। सम, असम, सम और असम, यानी सभी मानस का रंग समान नहीं होता, असमान होता है। असम से असम। तो असम हमारे ये दो काजीरंगा और मानस। मानस और काजीरंगा, ये हमारा मानस और ये है काजीरंगा। मानस का रंग असमान होता है तो असम, असम, असम से असम। अब है हमारा शिवपुरी और कान्हा किसली। शिवपुरी और कान्हा किसली। अब आप अपने घरों में कहीं भी किसी भी गॉड की तस्वीर देखते हो तो आपको किसी भी तस्वीर में, किसी भी भगवान की तस्वीर में आपको तीसरी आंख नहीं दिखाई देगी। सिर्फ एक शिव है जिनके मध्य में तीसरी आंख दिखाई देती है। किसके मध्य में? शिव के मध्य में तीसरी आंख दिखाई देती है, यानी तीसरी आंख का रिलेशन है शिव से, और आंख होती है, तीसरी आंख होती है मध्य में, यानी शिव का रिलेशन किससे है? मध्य से। शिव का रिलेशन मध्य से। तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा, शिव अगर भगवान है तो कान्हा कौन है? कृष्ण है, वो भी भगवान है। शिव पहाड़ों में बैठते हैं इसलिए ऊपर, अब कान्हा नीचे रहते हैं इसलिए नीचे। कर्क रेखा से ऊपर मध्य प्रदेश में शिवपुरी और नीचे कान्हा किसली। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हुआ। अब आता है हमारा रंगन थिएटर। रंगन थिएटर, इसको वैसे तो रंगन थीटो बोलते हैं, लेकिन हमने अपना याद रखने के लिए रंगन थीटो की जगह क्या बना लिया? रंगन थिएटर। अब थिएटर क्या होता है? सिनेमा। सिनेमा में हम क्या देखते हैं? फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं। तो नाटक से कर्नाटक, नाटक से कर्नाटक। तो रंगन थिएटर कर्नाटक, रंगन थिएटर कर्नाटक में है। ठीक है, अब आता है हमारा
रणथंभौर, भरतपुर और सरिस्का। तो सर और थम से आया थाम। जो हमारे घर के अंदर पिलर होते हैं उनको थाम बोला जाता है, जो पूरे घर को थाम कर रखते हैं, पूरे घर को थाम कर रखते हैं। इसी तरह से हमारे सर को और हमारे भार को, सर भार कौन कौन थाम के रखता है? हमारे पैर, यानी हमारे पैर हमारे थाम है, ये हमारा सर है और बीच में हमारा भार है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों एक ही स्थान पर, तीनों के तीनों एक ही स्थान पर हैं। क्या क्या? थाम, सर और भार एक ही स्थान पर है, इसलिए राजस्थान। राजस्थान में सबसे ऊपर क्या है? सर। सबसे ऊपर सर यानी सरिस्का, ठीक है। नीचे क्या है? थाम यानी रणथंभौर और बीच में है भार यानी भरतपुर। तीनों एक ही स्थान पर है, इसलिए सरिस्का, भरतपुर और रणथंभौर राजस्थान, ठीक है। क्लियर? अब आता है हमारा मुदुमलाई। मुदुमलाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये केरल और ये तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु का जहां पर बॉर्डर है वहां पर अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। तो अन्नामलाई, जब आप साउथ मूवी देखते हो, आप साउथ मूवी देख रहे हो, इसका मतलब आप तमिल की मूवी देख रहे हो। साउथ मूवी देख रहे हो, इसका मतलब आप तमिल देख रहे हो। और तमिल मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बार बार अन्ना बोलते हैं। अन्ना, अन्ना यानी बड़ा भाई, अन्ना यानी बड़ा भाई। अब तमिल में अन्ना मलाई की पहाड़ियां हैं, तो अन्ना का रिलेशन भी तमिल से है और मलाई का रिलेशन भी तमिल से है। अन्ना का रिलेशन भी तमिल से और मलाई का रिलेशन भी तमिल से। अब मलाई का रिलेशन तमिल से है, तो मलाई तो तमिल में है। मलाई कहां पर है? तमिल में है। तो चाहे अन्ना मलाई हो चाहे मुदु मलाई हो, तमिल में। कहां पर? तमिल में है मुदु मलाई, तमिलनाडु, ठीक है। अब हमारा रहा डचीग्राम। डचीग्राम तो भारत पर कई अलग अलग वंशों ने या धर्मों ने राज किया, जैसे फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, मुसलमान आए और अंग्रेज आए। सब ने अलग अलग समय पर भारत पर राज किया है और भारत के अलग अलग राज्यों पर राज किया है। इसी तरह से जो डच आए वो सब इस रास्ते से आए, नीचे हमारा समुद्र है, ठीक है, सब इस पश्चिम से आए हैं। तो डच जब आए तो कश्मीर में आकर एक गांव में बस गए। डच जब आए कश्मीर में आकर एक गांव में बस गए। तो डच कहां पर बसे? कश्मीर में। तो डचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? कश्मीर में। कहां पर है? कश्मीर में। अब हमारा बचा सिमलीपाल। हमने पहले जब बंदरगाह पढ़ी थी या झील पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? झील। तो मैंने आपको बताया था उड़ीसा में यहाँ पर है चिल्का झील। उड़ीसा में यहाँ पर क्या है? चिल्का झील। तो वो जो चील है जो उड़ती रहती है, उड़ीसा में जो उड़ने वाली चील है, वो चील किसने पाल रखी है? सिमली ने पाल रखी है। वो जो चील है उड़ीसा में उड़ने वाली, वो किसने पाल रखी है? सिमली ने। इसलिए शिमली पाल भी कहाँ का है? उड़ीसा का ही रहने वाला है। तो शिमली पाल कहाँ पर हुआ? उड़ीसा। इस तरह से हमारे सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य इस ट्रिक से हमने याद किए हैं। तो आई थिंक आप लोगों को याद हो गए होंगे। थैंक यू।